पंडित रविशंकर तिवारी जी, बताइए कि यह जो समय चल रहा है, इस समय में हम कैसे साधना करें। जय श्री राम। आप सभी यह प्रश्न बार बार निरंतर करते आ रहे हैं कि कौन से मंत्र का जाप किया जाए मन स्थिर रहे, कौन सा साधना की जाए, कौन सा ऐसा भजन किया जाए, कौन सा पूजन किया जाए, प्रार्थना कैसे की जाए। कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि क्या रुद्राभिषेक करने से अच्छा होगा, या कई लोग प्रश्न कर रहे थे हनुमान चालीसा पढ़ने से अच्छा होगा। कई लोग यह प्रश्न कर रहे थे कि क्या दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से अच्छा होगा। कई लोग यह प्रश्न कर रहे थे कि क्या गायत्री मंत्र करने से अच्छा होगा, या 10 महाविद्या का पाठ करने से अच्छा होगा। या लोग ये जानना चाहते थे कि गुरु मंत्र का जाप करें तो अच्छा होगा। कई लोग मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में, अलग अलग पद्धतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। कई लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि योगाभ्यास करने से लाभ होगा अथवा नहीं होगा। तो ऐसे समय में मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि बातों ही बातों में भगवान श्री राम के मुख से निकल गया कि हनुमान विपत्ति क्या है। तो हनुमान जी ने, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तो उन्होंने अपने मन से विचार के कहा हनुमान जी ने कि क हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि विपत्ति भगवान तभी है, विपत्ति का समय तभी जानिए जब आपका भजन यानी ईश्वर का भजन ना हो। हमारे कहने का अर्थ यह है कि जैसे ये पूरी समग्र पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी सदे हुए हैं, या अलग शब्दों में इन्हें कह लिया जाए तो निरंतर ये साधना चल रही है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हम तो आज साधना कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति साधना आज कर रहा है, परंतु सत्य ये है कि वो कर नहीं रहा है, वो तो साधना के साथ जुड़ गया है। यानी साधना तो पहले से ही चल रही है, निरंतर चल रही है और चलती ही आ रही है। अगर साधना ना होती तो ये जितनी भी चीज़ें स्थिर हैं, ये सब स्थिर ना होती। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वहति वायुश्च, सर्वं सत्य प्रतिष्ठति। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के दम पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के दम पर ही पृथ्वी जो है टिकी हुई है, और सत्य के दम पर ही रवि जो है वो तप रहा है। सत्येन वहति वायुश्च, और सत्य के दम पर ही ये हवा जो है वो बह रही है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठति, हर जगह सत्य ही प्रतिष्ठित है। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि आचरण के दम पे, मनुष्य के आचरण से पूरा जीव जगत प्रभावित होता है। जैसा हम आचरण करेंगे वैसा प्रभाव समग्र पृथ्वी पे पड़ेगा। अभी कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि एक गर्भवती महिला ने इतना ज़्यादा हिंसक दृश्य देखे कि जब उसकी संतान हुई तो वह संतान पहले से 15-20% पागल पैदा हुई। जब उस संतान की मानसिक स्थितियों को मशीन द्वारा जब जांचा गया तो वैज्ञानिकों को यह प्राप्त हुआ कि इस महिला ने बहुत सारे हिंसक दृश्यों को देख लिया था। इसकी वजह से इसकी जो संतान व्यथित है। तो वर्तमान में जो समय चल रहा है वो व्यथित लोग ज़्यादा हो रहे हैं। व्यथित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि गुरु की सन्निधि उन्होंने छोड़ दी थी, सदग्रंथों की सन्निधि उन्होंने छोड़ दी थी, सत्कार्य की सन्निधि उन्होंने छोड़ दी थी। जीव जगत की संभावनाओं को वो जान सके, उनके मन में कभी ऐसी जिज्ञासा हो, अभिलाषा हो, वो उन्होंने छोड़ दिया था। और व्यक्ति क्या कर रहे थे, दिन भर बुद्धू बक्से के सामने बैठे हुए थे। बुद्धू बक्सा यानी टीवी। अब बुद्धू बक्से में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो लोग उसमें प्रदर्शनी कर रहे हैं, वो लोग तो व्यापार के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों में कैसे रस पैदा किया जाए ताकि आप उन्हें देख सकें। आप अधिक से अधिक मात्रा में देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उनकी वहाँ रेटिंग बढ़ेगी, उनको पैसा प्राप्त होगा। तो इसमें आपके सत्य को उजागर करने का प्रयास नहीं है उनका प्रयास यह है कि उनकी कला कैसे उजागर हो सके। लेकिन अगर आपको सत्य जानना है, सत्य के पास पहुंचना है, आपको साधना करनी है और आपके मन में एक अगाध शांति आपके मन में प्राप्त हो सके, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आप भटके ना, आपका मन स्थिर रहे, इसके लिए आपको गुरु सन्निधि आवश्यक है। इसके लिए आपको धर्म ग्रंथों की सन्निधि आवश्यक है। जब जागे तभी सवेरा। अभी कोई ऐसा समय नहीं हो गया है कि बहुत पीछे निकल आए हैं हम, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अभी भी अगर हम चाहें तो थोड़ा सा मन को शांत करें, और जैसे ही आप मन को शांत करके और अपने गुरु का ध्यान करेंगे, जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाया है, अगर वो गुरु सत्ता का ही ध्यान कर लें तो वो गुरु सत्ता उनको ध्यान करते ही उनके साथ गुरु सत्ता की कृपा अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो सबसे पहले श्रद्धा युक्त हो जाएं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लाब्ध्वा परम शांति ही। जो श्रद्धा युक्त होकर भगवान का ध्यान करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, उसे यह प्रकृति अपने आप क्या देती है? ज्ञान। उसके उगरहि विमल विलोचन हियके, और मिटहि दोष दुख भव रजनी के, ऐसा हो जाएगा। तो जो लोग यह पूछना चाहते थे कि साधना कैसे करें, तो उनको मैं यह कहूँगा कि वो लोग सबसे पहले सर्वप्रथम ग्रंथों की शरण ले और गुरु की शरण ले। इससे क्या होगा कि उनका जो है मन में जो संशय पाल रखे हैं वो संशय उनके नष्ट होंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जो राम भगवान की कथा है, ईश्वर की जो कथा है, वह संशयों को उड़ा के बाहर ढकेल देती है, फेंक देती है उन्हें। राजा पृथु के 10,000 कान थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे 10,000 कान दी जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये 10,000 कान क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मैं भगवान की कथा सुनूंगा। किस प्रकार? जैसे निरंतर ये नदियाँ समुद्र में बह बह के जाती हैं, समाती रहती हैं, और भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। बार बार वो समुद्र भरता रहता है, फिर भी कभी पूरा नहीं होता। सिमिटी सिमिटी जल भरहि तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पहियावा। जैसे तालाब एक बार सूखता है, फिर भरता है, फिर सूखता है, फिर भरता है, और भरते सूखते एक दिन लबालब भर जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन होता है। अगर हम सोच लें कि एक बार में ही सब कुछ जान जाए, एक दृष्टि में ही सब कुछ जान गए, और एक ही बार में हमने ऐसा कमेंट कर दिया कि बिल्कुल हम तो स्वामी बन चुके हैं, हमें तो सब कुछ आ चुका है, तो बात नहीं बनेगी। हमें निरंतर साधना की आवश्यकता है। जिस प्रकार कुएं में जल के कई स्रोत होते हैं, अगर कुएं में जल के 10 स्रोत हैं और 9 स्रोत सूख जाएं और एक स्रोत से जल आता रहे, तो निश्चित रूप से आगे चलकर वह कुआं फिर से भर जाएगा। वैसे ही मनुष्य जीवन है। अगर अपने जीवन में आपने गुरु कृपा के, साधना के, भजन के, पूजन के या अंतरात्मा को जानने के सभी स्रोत बंद कर दिए, तो आप सूख जाएंगे। और सूख जाएंगे तो फिर क्या होगा? ऐसी विपत्तियाँ पूर्व में भी बहुत सारी आई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो व्यथित नहीं हुए, दुखित नहीं हुए, पीड़ित नहीं हुए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईश्वर का ध्यान किया, उन्होंने गुरु सत्ता का ध्यान किया। उन्होंने कहा कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए, तो गुरु सत्ता का आदेश आया, फिर औषधियाँ बनी, फिर ऐसा समय आया कि पुल बन गए जल के ऊपर। भगवान ने पुल का निर्माण कर दिया। अग्नि के ऊपर से मार्ग निकल के आ गया, अग्नि के अंदर से मार्ग निकल के आ गया, अथाह समुद्र के ऊपर से मार्ग निकल के आ गया। तो ये समय वही है। मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि भगवान का पूजन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान के गुणों का श्रवण कीजिए, उनकी कथा सुनिए, और उनकी कथा सुनने के लिए किसी अच्छे सद्गुरु के शरण में जाइए। वह सद्गुरु ही आपको भगवान की सुंदर लीलाओं को सुनाएंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर हम निरंतर सभी लोग भगवान की कथा का श्रवण करें, तो उन कथाओं के श्रवण के प्रभाव से एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा हमारे आसपास कि जितना भी ये दोष है, दुख है, संताप है, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा और आप सभी को मार्ग दिखाई देगा। यही साधना का मूल मंत्र है, यही साधना का मार्ग है। जय श्री राम।